एगो इलेक्ट्रिक करंट का होता है हीटिंग इफेक्ट। एगो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट, है ना, हीटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है सर? आप लोग आयरन देखे हो ना, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन। तो उससे आयरन क्या करते हो? प्रेस करते हो, तो वहां पे आयरन में क्या जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जाता है, और उसका प्लेट क्या होता है? हीट होता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी। करंट का कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। आप लोग के पास बाबू वाटर हीटर होगा, है ना, पानी गर्म करने वाला। ऐसे तो आप लोग बड़े बड़े आदमी हो, तो आप लोग के पास गीजर होगा, है ना, गीजर होगा। है यस ना। सर। देख, हाँ, ये आपका क्या है? वाटर हीटर। ये दिख रहा है, ये कॉइल है। तो ये, मैं तो यही यूज करता हूँ सर। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये आपका क्या? ये सॉकेट है, जाके सॉकेट में डालो, है ना। तो ये कॉइल, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है बहुत गंदा बाबू लगता है ना, अभी लगता है ठंडा उंडा आया था निकला, है ना। ठीक। सर तो अभी ये बहुत जो काम आपका, आने वाला है। तो फ्रिज में लगा के टच करिए ना डायरेक्ट। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे करंट देते हैं, तो इस कॉइल में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। आज जैसे करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल क्या होता है? हीट होता है। आज जैसे ये हीट होगा, तो ये पानी में हम लोग बाल्टी में डालेंगे। तो जैसे बाल्टी में डालेंगे तो उसको भी ये क्या कर देगा? पानी को हीट कर देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इससे क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट। एक होता है बाबू इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, शांति से समझना। एक इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना। एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, सर हमारा भी मैग्नेटिक दिखा इफेक्ट। दीजिए। सर आप इसको बोले थे वीडियो, कि एलईडी लाइट ला के सर दिखाएंगे। अच्छा सर ठीक है सुन। हाँ बोलिए। सर बोलो ना ये भाई। आपने अभी लिक्विड के लिए बताया ना, कंडक्शन वाला। हाँ हाँ, शांति कंडक्शन। से समझो ना। नेक्स्ट पर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ठीक, नहीं लिखना नहीं है, अब नहीं लिखना, आप शांति से खाली सुनना। ये लिखना नहीं, बाद में लिखाएंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीट मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे पंखा उंखा चलता है ना, या घर का मोटर वोटर चलता है ना, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो पंखा रोटेट करता, तो रोटेट कैसे करता? मैग्नेट, पंखा के अंदर क्या बनता? मैग्नेट बनता है ना। तो वहां पे मैग्नेट बनेगा। या बाबू आप सिंपल से समझो, कोई अगर वायर लेते हो बाबू, कोई वायर लेते हो और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे ना, तो वायर क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, है ना। एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं यही वाला पढ़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट पड़ा है ना। तो केमिकल इफेक्ट बाबू, केमिकल इफेक्ट है ना, तब आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे, शांति से सुनते चलना। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में करंट फ्लो करवाए थे? वायर में, है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी बाबू पहले फ्लो करवाए थे ना जी, तो किस में फ्लो करवाए थे? वायर में इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ वगैरह क्या था? सॉलिड था। जैसे मान लो बाबू, ये आपका क्या है? वायर है ना। तो इसको छीलोगे तो अंदर से क्या निकलेगा? कॉपर वायर निकलेगा। कॉपर क्या निकलेगा? वायर निकलेगा, है ना। इसको छीलोगे भोला, है ना, इसको छीलोगे बाबू तो क्या निकलेगा? कॉपर वायर निकलेगा, है ना। कैंची कौन लेके भाग जाता है ना, जैसे इसको छीलो, है ना। तो इसको छीलो, है ना, इसको छीलोगे, है ना। ऊपर से अभी क्या प्लास्टिक कोटिंग है, क्या प्लास्टिक कोटिंग, है ना। अब इसको छीलोगे, है ना। ठीक। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? कॉपर वायर है। तो इसी वायर में क्या जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जाता है। इसी वायर में क्या जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जाता है। तो ये वायर कैसा है? सॉलिड है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, है ना। अगला हम लोग को क्या पढ़ना? इलेक्ट्रिसिटी इन क्या? लिक्विड में। मतलब हम लोग पानी में भी हम लोग को क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जब पानी में लिक्विड सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्शन इन लिक्विड, कंडक्शन इन लिक्विड, है ना। शांति से समझते चलना, है ना, शांति से समझते चले। रौनक वीडियो ऑन करो बाबू, रोशनी रोशन करो। ठीक। लक्ष्मी बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए। तो कंडक्शन इन लिक्विड, तो लिक्विड में कंडक्शन होता कैसे सर? तो सिंपल सा देखो, आप लोग को जिसके जिसके पास आयरन रॉड होगा, शांति से समझना, है ना। जिसके जिसके पास क्या होगा? आयरन रॉड होगा, है ना, आयरन रॉड होगा। इसको पानी में डालना, है ना बाबू, इधर से सॉकेट डालना, है ना। आप लोग करके नहीं देखना, नहीं तो है ना बाबू नागिन डांस शुरू हो जाएगा। उसके बाद पानी को टच करोगे ना, आप इसको करके टच नहीं देखिए। करना। अच्छा ठीक है। पानी को टच करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा? झंझन लगेगा, है ना, ऐसे कपकपी होगा, कपकपी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी में भी मेरा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। पानी में भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्शन इन सॉलिड, कंडक्शन सर इन क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे ना, सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको बल्ब करंट वाला तो हट जाएगा ना ये निकालने के बाद, वरना तो नहा लेंगे करंट। है ना। आपको बाबू बल्ब वाला दिखाए थे ना बाबू, जैसे बाबू क्या है, आपको बल्ब वाला नहीं दिखाया था बाबू? दिमाग में बल्ब जला के वो वाला बल्ब दिखाए थे ना भोला, है होल्डर जी।
है ना, दिखाए थे ना, बोला कि नहीं। आपका दिमाग तेज है तो वो गलत था। क्या था? आप अंतर मंतर जंतर सर किए डीसी थे। वोल्टेज ना सर, सर डीसी वोल्टेज यूज करता है। फोल्डर लगता है गायब हो गया, इतना सारा। शांत रहो, हल्ला मत सर करो, बॉडी टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। है ना। सर मेरे दिमाग नो सर, वो झूठ था। सर वो इन्वर्टर झूठ वाला था। बल्ब था इसलिए। है ना, देखो वो शांति से समझना, है ना, शांति से समझ। जैसे ये बल्ब है ना, ये बल्ब है बोला, और ये पानी है। तो इस बल्ब को बाबू पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। सही बोला कि खराब वाला है, अभी पता नहीं है। तो हम लोग अगर बल्ब को बाबू पानी उस में पे डालने से लिखना अगर था कुछ। हाँ, कुछ वो डेट लिखल है ना, बल्ब को अगर पानी में डालने से बाबू ग्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पानी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तब ना बाबू ग्लो करेगा, है ना। देखो डालो तो, समझ गया जिसमें सर चेक कर लीजिए सर एक बार सर पे लगा के। देखो ग्लो किया ना, देखो क्या किया, ग्लो किया। पानी में सर डालने से क्या किया, उसी पानी में सर अपना क्या आप फिंगर अंतर डालिए। मंतर जंतर फूके? हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अब बुत गया तो क्या हो गया, ऑफ हो गया, है ना, ऑफ हो गया, आपके सामने कोई धोखाधड़ी नहीं, है ना। उसमें पानी लगा रहेगा तो सर वो तो जलती है। हाँ, तो पानी यहाँ से नहीं लगा हुआ है ना। तो हम लोग क्या सर कर सकते जिस हैं सर, जिस चीज में अरे करंट शैतान शांत रहो, शांत रहो नहीं। तो हम लोग क्या सकते हैं, पानी में करंट फ्लो होता है बाबू, तब ना ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना। अगर नहीं करंट फ्लो होता भोला मेरा, अगर नहीं करंट फ्लो होता बाबू, तो ये बल्ब क्या करता, ग्लो नहीं करता। तो इसीलिए कौन सा टॉपिक है सर, कंडक्शन इन क्या है, लिक्विड है। कंडक्शन इन क्या है, लिक्विड है। आपके दिमाग में भी टच करेंगे बाबू, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो सर करेगा। कुछ क्या कर रहे हैं, गीला गीला अब देखो करिए टच करते हैं, हाँ, अब तो ग्लो किया ना, है ना। तो मैं, सर हाँ, हाँ भोला, बोलो। सर ये हम लोग घर पे कर सकते हैं। घर पे करना बल्ब, है ना, दिन भर टच करते रहना, है ना, कभी नहीं ग्लो करेगा, है ना। ऐसे टच करो ग्लो करेगा, है ना। बल्ब बिना टीवी के नॉर्मल बल्ब बल्ब में भी होता है क्या? अच्छा शांत रहो, तो ये शांत रहो, ठीक। सेंसर बल्ब सर है। ये नॉर्मल बल्ब में होता है? नहीं, नॉर्मल बल्ब में ठीक, शांति सुनो। तो हम नॉर्मल लोग क्या बल्ब में अच्छा नागिन ठीक, डांस। हाँ नागिन। तो हम लोग क्या पढ़ेगा, कंडक्शन इन लिक्विड, मतलब पानी में भी क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। पानी में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन इन लिक्विड। समझ में आया। तो इसी बात को कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है, इंग्लिश में। शांति से, अब लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से समझो। मेरे यहाँ जो विद्यार्थी नहीं समझा बाबू, वो पृथ्वी के किसी टीचर से नहीं समझेगा, है ना। नहीं सर विश्वास होता तो सर गीजर हाँ। से जो सर पानी वाटर निकलता को सर है। डिस्टिल करके देखेगा सर, उसके बाद सर दिखाएगा कि नहीं हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा अच्छा ठीक है, आप पहले पढ़ाई पे। सर अच्छा ठीक, गीजर से जो पानी सर निकलता है जिस वाटर में आपने वाटर में बल्ब फ्लो करता है। बल्ब डाला था तो वो चला था, उसमें अगर आप उसी टाइम फिंगर डाल देते तो करंट लग तो नहीं जाता। कुछ नहीं बाबू, करंट नहीं लगता बाबू, क्योंकि बाबू ये जो करंट प्रोड्यूस करता है ना, बहुत लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ से फिंगर भी डालो, बल्ब भी डालो, तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये करंट की वैल्यू क्या है, कम है। अरे शैतान, आपको ऐसे जीरो से मार, है ना, कोई कमजोर, आपका आपका छोटा भाई है 2 साल का, वो आपको मार वो करेगा, तो आपको क्या अखर होगा। और वही बड़का भाई है ना, बुलंद, अब मारे एक चाट घींच के, फिर देखो कैसा होता है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है भोला, ये करंट क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है ना। तो इसको छुओगे ना भी तो आपका करंट नहीं लगेगा, है ना। दिमाग में भी सटाओगे ना तो बल्ब जलेगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट, करंट नहीं मारेगा दिमाग से। नहीं मारेगा, क्योंकि क्योंकि बहुत लेस अमाउंट। अब शांति समझो, हल्ला मत करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सर गीजर से जो पानी निकलता है उसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। गीजर से जो पानी निकलता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बाबू, है ना। जब बाबू पानी गर्म हो जाता है तो गीजर बंद ना कर देते हो बाबू, गीजर क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। तो जनरली क्या होता है, जो आपका गीजर बनाया जाता है ना, तो उसके पानी के टच करोगे ना बाबू तो करंट नहीं लगेगा। उस तरह से उसमें बनाया ही जाता है ना, उस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाता है। जैसे यही हीटर है, तो ये हीटर अगर 2 तरह का आएगा, एगो महंगा वाला आएगा। तो महंगा वाला जब हीटर आएगा, उसको पानी में डालकर पानी को टच करोगे तो करंट नहीं लगेगा। 100-200 रुपया वाला रहेगा, उसको पानी में डाल के टच करोगे तो करंट मार देगा। कौन सा क्यों वाला सर, है? ये पता नहीं बाबू, नहीं पता है कौन वाला है ना, ये सस्ते वाला होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बाबू जो सस्ता वाला होता है उसमें क्या होता है, क्वालिटी लेस होता है। तो उसका करंट क्या होगा, इस रड से निकल के बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा। महंगा में बाबू, है ना, थोड़ा बढ़िया ज्यादा क्वालिटी किया मात्रा जाता में कम मात्रा में। है। अच्छा अब समझो, सब तो में ये सर क्या, ऐसा ही होता है सर, मेरा भी तो सर ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब समझो, कंडक्शन क्या है, लिक्विड है। द मैकेनिज्म ऑफ बाबू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड इज है ना बाबू, इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, है ना। जो लिक्विड में कंडक्शन होता है सॉलिड से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे सर, बताते हैं आपको, भोला पढ़ाए थे, है ना, शांति से समझते चलना, है ना, ठीक।
आपको बताए थे क्या बाबू, निखिल बाबू और अदिति, सॉलिड में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बताए थे? मान लो कोई वायर है, कोई वायर है, सॉलिड में बताए थे ना, इतना भी आज मेरा नहीं हो पाएगा, है ना। सॉलिड हो गया तो वायर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मोशन करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो होता है। लेकिन पानी में कैसे होता? तो पानी में कैसे होता बाबू? तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। शांति से समझते चलना, है ना, समझते चलना। देखो क्या होता है पानी में आपको दिखाते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर ले लिए, है ना, ठीक सर, इसमें पानी डाल दो, इसमें क्या कर दो? पानी डाल दो, वाटर डाल दो, ठीक है ना, है ना। और इसमें क्या डालो बाबू, है ना, इसमें दो रॉड डाल दो, इस रॉड से कैसे कनेक्ट कर दो? कोई सेल से, ठीक, आगे बताएंगे। तो होगा क्या, इस रॉड के थ्रू क्या आएगा? करंट आएगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। रोना नहीं है, जो बच्चा को नहीं समझ में, रोना नहीं है। तो H2O टूटता है हाइड्रोजन प्लस आयन में और OH माइनस आयन में, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं? H2O टूटेगा, H2O टूटेगा आयन में केमिकल रिएक्शन करके, है ना। और वही हाइड्रोजन गैस क्या होगा, है ना, आपका जो इलेक्ट्रोड है उससे बाहर निकलेगा, बुलबुला के रूप में करके दिखाते हैं। तो यही जो है ना बाबू, लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे? कंडक्शन इन लिक्विड, है ना। और यही जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर। वाटर वाटर में क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या होना? छोटे छोटे, है ना बाबू, हाइड्रोजन और OH माइनस आयन में क्या हो जाना? ब्रेक हो जाना, है ना। तो वही लिखा हुआ है ना। मैं बाबू जो है ना, लिक्विड में जो करंट फ्लो होता है उसका अलग मैकेनिज्म है, और बाहर में होता है उसका अलग मैकेनिज्म। बाहर में इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, यहाँ पे क्या होता है? H2O, है ना, पानी के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, ठीक, समझते चलना। आ रहा? वीडियो ऑन करो। मोल्टेन मेटल बाबू, जैसे मोल्टेन मेटल कहने का मतलब क्या? ले लो लोहा, ले लो और उसको एकदम पिघला दो, है ना। अल्युमिनियम ले लो, उसको एकदम हीट करके पिघला दो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मोल्टेन, है ना, मोल्टेन मेटल हो जाएगा। या मरकरी, मरकरी आप थर्मामीटर में देखे हो ना, थर्मामीटर में जो होता है वो क्या होता है? मेटल होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना, ठीक। तो वो सब जो होता है बाबू, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है? कंडक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट समझना, डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर कहाँ से मिलेगा? आप बाबू, भगवान जो पानी भेज रहे हैं, है ना, भगवान जो पानी भेजेंगे वर्षा वाला, है ना, उसको ऊपर ही छान लो छत पे जाके, तो वो जनरली क्या होगा बाबू, है ना। अगर प्योर एटमोस्फेयर है तो वो जो वाटर होगा क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो जो प्योर वाटर है ना बाबू, जिसमें आयंस वगैरह साल्ट वगैरह नहीं मिलल है, तो उसमें बल्ब डालोगे ना तो नहीं जलेगा। अगर मान लो ये डिस्टिल्ड वाटर होता जो हमारे पास अभी नहीं है ना, तो उसमें अगर बल्ब डालोगे ना डिस्टिल्ड बल्ब में, तो ये नहीं जलता, नहीं जलता, है ना। इसमें जल रहा है मतलब ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, ये टाइप वाटर है, नल वाला पानी, है ना। तो ध्यान देना, जो प्योर पानी होता है बाबू, जो प्योर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है, उसमें क्या होता है? आपका बल्ब नहीं जलेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। तो मोल्टेन मेटल मरकरी बाबू, है ना, विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, है ना, इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डिस्टिल वाटर बाबू क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं रहता, है ना। जो पानी का होता है वो शुद्ध होता है, वर्षा वाला पानी क्या होता है? शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है, ठीक। नेक्स्ट, आयंस क्या होता है बाबू? शांति से समझना। देखो आयंस क्या होता है, जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटा, है ना, टूटता है, समझो। जैसे जैसे नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, है ना। साल्ट का फार्मूला क्या होगा? NaCl होगा, समझते चलना शांति से। NaCl होता है साल्ट, नमक जो हम लोग खाते हैं, हम लोग जो नमक खाते हैं, तो इसको जैसे बाबू, है ना, पानी में डालोगे ना बाबू, तो ये टूट जाता है। कैसे टूटता है? एगो Na प्लस में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना तो आपको बताएंगे वहाँ, है ना, अभी एटॉमिक नंबर याद करवाएंगे तो ना, अभी एटॉमिक नंबर नहीं ना याद करवाएं, वहाँ पे बताएंगे सोडियम क्लोरीन, है ना। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या करता है? छोटे छोटे क्या करता है? टूट जाता है। प्लस क्लोरीन आयन। हाँ, तो ये छोटा छोटा जो टूट गया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, है ना, आयंस कहेंगे, और कुछ नहीं, है ना। आयन सेल जैसा होता है, सबसे छोटा। हाँ बाबू, आयंस बाबू क्या होता है? जो नमक है ना, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, वो टूटेगा, NaCl में है ना, Na+Cl- में टूटेगा, तो जो टूटेगा उसी को क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। और इसी आयंस के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? करना है ना, फ्लो होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? फ्लो होगा। नेक्स्ट समझना, आगे टाइप वाटर बाबू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बताइए दिए। जो नल वाला पानी है, टाइप वाटर मतलब नल वाला पानी जो हम लोग यूज करते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। नहीं फ्लो होता तो मेरा बल्ब जलता जी? नहीं ना जलता। मतलब उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहता है, बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? साल्ट रहता है।
शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या डाला दो, एकदम प्योर शुगर सॉल्यूशन डाल दो। पहले डिस्टिल्ड वाटर रहेगा तब, इसमें अगर चीनी मिला के डालोगे ना तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर है उसमें पूरा चीनी मिला दो, घर से लाओ चीनी है ना, मिला दो, और उसके बाद है ना बाबू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओ, तो आपका नहीं फ्लो करेगा। क्या करेगा? नहीं फ्लो करेगा, है ना, नहीं फ्लो करेगा। ठीक, तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है चीनी वाला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। ठीक, अब ये समझना इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर समझना है ना, तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं, है ना। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। दिखाइएगा। अच्छा ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम बना, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, 2 रोड ले लेंगे, 2 मान लो पेंसिल ले लो। आपको पेंसिल लेने का मन है, पेंसिल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आपको बाबू इलेक्ट्रिसिटी पेंसिल से करंट पास करवा के बताए थे ना जी, पेंसिल को छील के भला, है ना। सर ग्रेफाइट उसके अंदर है। हाँ, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये आपको है ना कंडक्टर इंसुलेटर में आपको बताए थे, है ना, कंडक्टर इंसुलेटर में बताए थे, है ना। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर कैसे करोगे, तो एक कंटेनर लेना है। क्या लेना है, ये शांति से समझना, एक कंटेनर ले लेना। सर ये बनाना है हमें भी। अभी पहले सीखो शांति से, उसके बाद बनाना। एक कंटेनर ले लिए, इसमें 2 रॉड डाल दो। आपको मन है पेंसिल डालने का तो पेंसिल डाल दो, 2 कंडक्टर डाल दो, 2 कंडक्टर डाल दिए। अभी समझना है ना, 2 कंडक्टर डाल दिए। ठीक, ठीक बाबू, इसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी डाल दो, वाटर डाल दो। ठीक, तो अभी कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं अभी होगा। नेक्स्ट बाबू, इसको क्या करो, कोई सेल से कनेक्ट कर दो। इस तरह से सेल है, अरे 2 समझो ना बाबू भोला मेरा, है ना। जैसे मान लो एगो ये हो गया, ऐसे करके दोनों दूर दूर में, एगो आपका क्या हो गया, ये हो गया, दोनों नीचे टच नहीं होना चाहिए, दूर दूर में ऐसे करके डाल दो। और ऊपर से क्या करो, है ना, ऊपर से क्या कर दो, दोनों दूर दूर, मेरे पास बड़ा, चला जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या क्या करो बाबू, ऐसे हो गया, अरे शैतानी वो टेढ़ा है आप ही लोग के जैसा। ठीक, सर आपने कहा ऐसे से ट्रेड पकड़ा है। ऐसे हो गया, यही दो, ऐसा शांति सुनो, ऐसे हो गया, ये 2 रॉड हो गया। अब इसमें बैटरी कनेक्ट कर दो, क्या करो, सेल कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही सेल कनेक्ट करोगे बाबू तो आपको है, अच्छा करके बता रहे हैं, आपको क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब क्या, शांति से समझना, यहाँ से बाबू एक सेल कनेक्ट कर दो, है ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। शांति से समझना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, है ना। ठीक, जो निगेटिव से कनेक्टेड है उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये निगेटिव है, ये भी प्लेट निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सर कैथ ये माइनस डीई। कैथोड, CATHODE, कैथोड। ये जो अंदर सॉल्यूशन है नमक पानी वाला, है ना, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक, है ना, ठीक हो, ठीक। ये आपका क्या है, सेल है। अल्लाह क्या कर रहा है जी, ये जो आपका क्या है, सेल है। क्या है, सेल है ना, सेल है। ठीक, ये आपका क्या है, वायर है। ये क्या है, वायर है। तो इतना प्रोसेस अगर कर लेते हो तो जो कैथोड है यहाँ से बुलबुला निकलेगा। आपको निकाल के बता रहे हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। तो जो बुलबुला निकलता है वही क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है ना। जैसे पानी है ना जी, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। शांति से समझना, पानी क्या होता है, H2O होता है, यही होता है ना। तो ये टूटेगा आयन के रूप में। कैसे टूटेगा, है ना, आयन के रूप में। मार्कर चेंज करते हैं, ये पानी तक कैसे टूटेगा, H+ आयन और OH- में टूटेगा, OH- आयन टूटेगा। तो यही हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, निगेटिव पे, प्लस है तो निगेटिव वाला, ये निगेटिव वाला प्लेट है, ये प्लेट निगेटिव वाला, तो ये निगेटिव पे जाएगा, है ना। और ये वाला जो OH है, ये H वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव पे जाएगा। क्यों सर, क्योंकि प्लस है, ये निगेटिव है, तो प्लस को क्या करेगा, माइनस वाले को बुलाएगा, या माइनस वाला क्या कहेगा, आजा। ठीक है ना। और ये वाला जो है OH- आयन, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यही जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। देखो करके दिखाते हैं, शांति से समझना। ठीक, ये मेरा क्या है, यही मेरा एक कंटेनर ले लो, है ना। हम लोग ऐसा सेटअप नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा इधर देखने दो, कहाँ दिखा, शांति से समझना।
यहाँ पे है ज्यादा ऊंचा। सर डायग्राम बना ले। रुको पहले नजदीक कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इस शैतान अब नहीं खिंचा रहा जी। हाँ खिंचाया, चलो ठीक है। इसमें क्या बाबू, ये पानी है, ये क्या बोला, पानी है, फूटना नहीं जी, गिरना नहीं जी। दिखाई दे रहा है, वाटर है ना। ठीक, तो वाटर है भोला, तो अभी वाटर क्या है, ये टाइप सर बोला। अपने ऊपर गिरा लीजिए, जैसे सर अच्छा ठीक है, बैच बी में गिरा है। अच्छा ठीक है, शांति से समझना, ये टाइप वाटर है। क्या टाइप वाटर है ना, टाइप वाटर है ना। तो अभी ये बाबू क्या है बाबू, है ना। अच्छा ठीक है, अभी ये क्या है बाबू, आपका बाबू है ना पानी वाला पानी, ये वाला है ना। यहाँ पे मेरे पास 2 सेल है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रॉड नहीं डाल के डायरेक्ट सेल को डाल देते हैं। अरे शैतान, सेल को यहाँ क्या क्या, सेल को पॉजिटिव है, शांति से समझो पहले, इसको हटाओ। सेल में देखो, दिख रहा है जी, सेल में इधर माइनस लिखा है ना जी। यस सर सर। कितना बार दिखाएंगे? तो ये माइनस वाला क्या होगा, कैथोड होगा। इधर सेल में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, दिख रहा है जी। अच्छा Yes, प्लस sir. वाला क्या, ये एनोड बनेगा, माइनस वाला अच्छा। कैथोड बनेगा, आई स्क्वायर क्या बनेगा, एनोड बनेगा। नोड। तो जैसी, हाँ तो जैसे पानी में डालेंगे तो इस वाला अथी से देखना, है ना, इससे देखना बुलबुला निकलेगा। क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। अगर नहीं निकलता वो, सर अगर पानी नहीं निकलेगा, अंदर घुसता है। अंदर नहीं घुसता, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। अब शांति से समझो, अगर नहीं निकलेगा तो इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो और आपको तेजी से बुलबुला निकलेगा। पहले ऐसे डालते हैं, उसके बाद नमक डाल के बताएंगे, है ना। ये हो गया आपका, ये हो गया, आपका है ना किचन बाबू। रूम के पास में ही है ना। चलो ठीक है, इसको डाल रहे हैं, शांति से देखना। जो माइनस वाला है, बड़ा वाला टाइप आपका माइनस है, ये बड़ा वाला जो टाइप है माइनस है, छोटा वाला प्लस है ना। तो माइनस से निकलेगा बुलबुला। दिख रहा है क्लियर जी, फोकस कर है ना। यस सर। मम्मा तो माइनस वाला कौन सा है? मम्मी दिख रहा है? ये बड़ा दिख वाला रहा है, सर, ये सर हाँ दिख रहा है बाबू, सर बुलबुला तो नहीं निकल रहा है। अच्छा रुको, अरे डिस्चार्ज हो गया, अभी निकलेगा। ये डिस्चार्ज लगता हो गया है ना, ठीक है। इससे नहीं बुलबुला निकल रहा है, मतलब मामला क्या है, गड़बड़ है। मामला क्या है, गड़बड़ी, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया लगता है। इसको पढ़ाए थे तो अच्छा, दूसरा सेल डालते हैं। अब इसको निकाल, देखो हल्का हल्का निकल रहा है, हल्का हल्का क्या हो रहा है, निकालेगा हल्का हल्का, है ना। हिलाओ डिलाओ तो हल्का हल्का। यस सर यस सर, निकला। यस सर, निकला निकला। अभी रुको ना, अभी निकालते हैं इसको, बाहर निकालेंगे तो ना जैसे इसको सर बाहर नमक निकालेंगे। डाल दीजिए, एकदम दबा के निकालिए। नमक डाल दीजिए। इसको बाहर पहले निकालेंगे तो ना जी, दिखाई नहीं देता बोला। सर कैसे निकाल सर आपको मोटा अंगुल हो गया। पानी निकाल के फिर से डालिए ना तो हो जाएगा। नहीं अटक गया है अंदर। सर अब तो गिर बॉटल से भी गया। पानी निकाल के फिर करिए ना, तब हो जाएगा। क्या बोले, बॉटल से पानी निकाल के तब करिए, हो जाएगा। हाँ बोले, भगवान उतना बुद्धि तो देवे कि हम पानी को निकाले कहाँ, बर्तन रहेगा, रुको निकालते हैं बटर। सर आ गया खाना भी तो बनाते उसमें। रुको बाबू, सर चलो आपका इसमें किचन निकाल, बगल में ही है क्या, आप कहीं से भी क्लास निकाल यो भर गया। चलो ठीक है ना। अब देखो, अब इसी में करते, गिलासे में करते, एक गिलास गंदा वाला है ना, सर बहुत गिलासे में ज्यादा करते। भरल है, भरल भरल। तो सर अलग और मत अच्छे से होगा सर, एसिड है। सर दूसरा बैटरी ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, इस बैटरी को देखते हैं, नहीं तो फिर दूसरा, ये बैटरी को देखो, क्लियर दिख रहा है जी। यस सर एकदम क्लियर दिख रहे हैं। नहीं देखो निकला। निकल रहा है, निकल रहा है, निकल नहीं रहा है जी, सर ध्यान से नहीं देखिए, सर, नहीं निकल रहा है। सर निकल नहीं- रहा है। नहीं निकल आपको रहा है। नहीं दिखेगा, नहीं निकल रहा निकाल रहा है सर। बोला। अच्छा रुको, अभी निकलेगा, नहीं कैसे निकलेगा बाबू। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, क्या डालेंगे बोला, नमक डालो इसमें, सॉल्ट नमक डालो। सर 10 किलो डाल दीजिए। सर सर आपका शांत किचन रहो। इधर ही है। इसमें क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, ठीक। सर तो और नमक डालने डालिए। से क्या होता है, नमक डालने से क्या होता है, आपका क्या होता है, आयंस की संख्या बढ़ जाएगा। नमक डालेंगे तो आयंस की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अब आयंस की संख्या बढ़ जाएगा, तो अब जो करंट फ्लो होगा आसानी से फ्लो होगा। इसको डिजोल्व करो मिक्स चम्मच नहीं काम करेंगे इसको। सर काहला कर रहा है सर जी, इसको काहला कर रहा है मिक्स जी, नहीं करेंगे। मिक्स कर, सर मिक्स कर पेंसिल रहे हैं से तो। सॉल्व कर दीजिए। इसमें पानी भर गया बोला, सब पानी पानी कर देते हैं। पानी पेन। कैसे किसी की नोटबुक चेक करें।
चलो इसको मिक्स करो, तो ये आपका क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। सर अब इसमें सैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड नहीं है। आपके पास चम्मच नहीं है? चम्मच है बाबू, अब कहाँ इतना सामान रखा हुआ, कहाँ से निकाले, रखते हैं नींबू याद पानी रख। है सर, किचन है आपके घर में, वहीं से ले आते हैं सर। नींबू पानी है, पानी बनाइए सर। सर नींबू पानी बन गया, चीनी डाल दिए सर, नींबू भी शांति से डाल समझना। दिए। और ब्लैक सॉल्ट भी। है ना, अब ये थोड़ा सा इसको साफ होने दो, है ना, पानी को, है ना, ये साल्ट आपका क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, सेल डालेंगे, है ना, क्या डालेंगे, सेल डालेंगे, है सर ना, तो सेल अभी तो डालेंगे। क्लियर नहीं दिखेगा सर, ये तो अभी हाँ, अच्छे से डिजोल्व नहीं अरे हुआ है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन काहे लेते हो, धैर्य रखो, हो जाएगा, है ना। ठीक, ये सर तो ये अभी जो दिखाई दे देगा, अभी डाल अच्छा दिए। ठीक है, जो ये प्रोसेस है बाबू, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है ना, सर इलेक्ट्रोलाइसिस उस कहलाता है। डायग्राम के इधर लिख दीजिए एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, देखो अब डाल रहे हैं, अब क्या डाल रहे हैं, बैटरी डाल रहे हैं, है ना, देखना धुआं एक तरह से बबल्स निकलेगा, है ना, बबल्स निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सी क्लियर है ना जी। देखो सर क्लियर शांति से, चलो ये पानी शुद्ध नहीं था बाबू, बोर्ड इससे डिलीट करते हैं ना, दिख रहा है बाबू। वो यस डिलीट सर। करते हैं? नहीं सर बबल नहीं निकल रहा है सर। सर बबल से। नो सर, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। तो देखिए बबल निकल ही नहीं रहा है। अच्छा बबल नहीं निकाला, रुको दूसरा सेल डालते हैं। निकल रहा है नि, सर। अगली है हाँ क्या सर सर निकला, आपको? अभी निकले सर थे दो दो। प्लस वाले से निकला, आज निकाल के दम लेंगे, ये दूसरा सर वाला से प्लस निकला। वाले से निकल रहा अच्छा है। यस सर। सर प्लस वाले से निकल रहा है, माइनस से नहीं निकल रहा है। अच्छा शांत रहो, अब डिस्चार्ज तो हो गया होगा निकल इस, ही देगा। सर अब चार्ज कर निकाल के दीजिए। हाथ ये से चार्ज निकाल नहीं होता, लीजिए ना, क्या पेन डाल रहे हैं बार रिचार्ज बार। तो नहीं है तीसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे। सर, जितना डालेंगे उतना आयंस बढ़ेगा ना सर। एक से देखो निकल रहा है ना ऊपर वाला से जी। यस सर, निकला निकला। हाँ मतलब दो गो बैटरी क्या हो गया, अब इसको डालते बढ़िया से आपको दिखाई देगा। दो गो बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। दो गो बैटरी आपका क्या हो गया, सर डिस्चार्ज हो फेंक गया। शांति से, दीजिए। हाँ ये दोनों डिस्चार्ज हो गया, इसका राम राम सत हो गया। एगो बच रहा है इसमें, 40 रुपए। देखो निकल रहा है, कितना ये सर खतरनाक निकल निकला, रहा है, यस है सर, ना। कुत्ते सारे निकल रहे सर हैं। धुआं कहाँ निकल निकल रहा रहा है, है सर, धुआं निकल रहा है सर। सर धुआं निकल रहा है। धुआं धुआं हाँ, तो वही धुआं हो जाएगा। अरे यही गैस है, यही जो आपको निकल रहा है ना भोला, यही आपका क्या है, गैस है। देखो कितना अच्छा से निकल रहा है। यस कौन सा सर, गैस है सर? दिख गया। हाइड्रोजन गैस है, बबलर हो हाइड्रोजन। जाएगा। बबल नहीं है। तो इसका बैटरी भी जा रहा है सर इसका हाँ बैटरी भी बैटरी, जा रहा है। हाँ बैटरी डिस्चार्ज, ये सर माइनस वाला है ना, बबलर हो देखो। जाएगा। अरे सर शांत रहो, ये हो माइनस जाएगा वाला सर। है, तो माइनस यस से क्या सर। हो रहा है आपका, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस तो सर यही जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकलता है। ऑक्सीजन वाला, ये वाला हो सकता है डिस्चार्ज हो गया होगा। नया वाला लाएंगे तो आपको दोनों निकाल के दिखाएंगे, है सर ना। ये यही खुले में क्यों नहीं निकलता है एयर, सर पानी में ही जाने से क्यों निकलता है? अरे पानी में बाबू इलेक्ट्रिसिटी करेंट, अभी इतना देर से कौन सा कहानी बता रहे थे। पानी में मेरा क्या होता है, पानी में मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जिसके कारण से बबल्स निकलता है। हवा में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा जी, हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। तो यही मेरा क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस इन क्या है, वाटर है। यही जो आपका कंसेप्ट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको कूटेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस इन क्या है, वाटर, है ना। अब आगे लिखेंगे, समझ में आ गया सबको, सर नहीं कैसे मैंने निकलेगा डायग्राम बाबू। नहीं बनाया। डायग्राम बनाइए, इसके बाद लिखे बाबू। डायग्राम बनाना है, आप बनाए 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 बनाए, नहीं जल्दी कीजिए बनाना है। जल्दी कीजिए। सर बना बना लिया सर। अच्छा हल्ला मत करो जी, बहुत हल्ला करता है ऐसा। आगे लिखे बाबू, बोला। एनोड। द वाटर इज बाबू, समझ में आया आर्यन बाबू कि नहीं आया आर्यन? आ गया सर। डायग्राम स्कूल में ऐसे करके नहीं पढ़ाते बाबू, तुलसी सर। ऐसे करके नहीं पढ़ाता। बाबू ऐसा करके पढ़ा, सर वो डायग्राम बनाना है। हाँ डायग्राम बनाना है, बनाओगे नहीं तो ऐसे करके पढ़ाएंगे बाबू, तो स्कूल का बिल्डिंग कैसे बनेगा, है ना। 60, एक बैटरी का दाम 20 रुपया, 3 बैटरी का दाम 60 रुपया। 60 रुपया में से 6 गो ईटा होगा, ईटा होगा, ब्रिक्स होगा ना जी, उससे दीवार बनेगा, ठीक है ना। तो स्कूल का तो यही मोटो है बाबू, पहले बिल्डिंग बनाना। द वाटर इज स्प्लिट इनटू बाबू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन साइड एंड
हाइड्रोक्साइड आयन। तो यही जो आपको अभी आपको दिखाई दिया, यही क्या है? यही जो आपको है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या है? वाटर है। मतलब पानी में क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया, है ना। मतलब H2O भोला टूटेगा H+ में। और आप लोग सुंदर सुंदर फेयर बनाओ और अपने फ्रेंड सबको दिखाओ। ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट बाबू। सर इस ड्राइंग के अंदर बबल्स, वो जो आपने डॉटेड बनाए हुए बबल्स हैं, बबल्स नहीं है, ये रॉड में कलाकारी किया गया है ना, थोड़ा सा रंग बिरंगा है ना। ये रॉड बना दो सुंदर दिखने के लिए, और कुछ नहीं। बबल्स वबल्स कुछ नहीं। सर पानी के अंदर बबल नहीं है? पानी के अंदर बबल्स नहीं है बाबू। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से ऐसे निकलेगा। ये बबल्स के रूप में से निकाल सकते हो, हाइड्रोजन गैस के रूप में, है ना, निकाल सकते हो। द हाइड्रोजन गैस, ये लाइन याद रखना। सर याद करने दे। हाँ, हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा? कैथोड से। हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा? कैथोड से। HC हाइड्रोजन कैथोड, हाइड्रोजन कैथोड। डायग्राम नहीं बनाना। आकांक्षा बाबू समझ में आता है बाबू? आकांक्षा थोड़ा थोड़ा बाबू। सर साइंस समझ नहीं आता है, लेकिन मैथ्स थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, साइंस भी आ जाएगा। नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आ जाएगा। अभी 20 से ना आई हो। सर एक बैच ऐप में भी साइंस पढ़ा दीजिए। वहां भी रुपया पैसा पढ़ाना। सर कन्वर्जन हाँ, छोटा वहाँ छोटा पे बच्चा पैसा के बारे में नहीं जानेगा तो कैसे फीस देगा? सर मैं जानता हूँ 2000 का नोट तो बैन वो हो गया। थोड़ी ना फीस देते हैं हमारे पेरेंट्स। चलो बाबू लिखो जल्दी से। अगला सर इसमें मैं एक टर्म पढ़ना। अगला एक सर टर्म पढ़ना है बाबू। अरे शांत रहो। इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये वाटर का हुआ ना। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बाबू इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना रहता सर है, आप गैस समझाते का हैं। करेंगे क्या? सर ये देखिए। नहीं, गैस का नहीं करेंगे। इसमें 1-2 क्लास होगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो सर जाएगा। कंडक्शन हाँ इन बस। गैस भी होता है। होता है लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है। उसमें समझ ही में नहीं आएगा, इक्वेशन है। उतना ही ना पढ़ाएंगे बाबू जितना तक आपको समझ में आवे। सर कौन सा गैस में होता है सर? मुझे तो नहीं पता सर। नेक्स्ट बाबू। सर अगला का सैटरडे को टेस्ट लेंगे, वो कौन से सब्जेक्ट का रहेगा? जितना पीछे सब पढ़ाए सारे से रहेगा। जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं। सारे बच्चे का फेयर कंप्लीट होना चाहिए बाबू। नेक्स्ट वीक से आपका एकदम रिवीजन वाला एगो अथी शो चलेगा रिवीजन का, है ना। बीचे बीचे में जरूरी रिवीजन होते रहना चाहिए। सर आपका वीडियो रुक गया। सर आपका वीडियो रुक गया। नहीं रुका है सर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। बहुत आप लोग हल्ला करते हो, डिस्टर्ब होता है। जल्दी लिखिए। सर आपका वीडियो रुक गया। अरे तो बोर्ड दिख रहा है ना बाबू, वीडियो रुक गया तो बोर्ड भी रुक गया। वो आपका नेटवर्क खराब होगा। जल्दी लिखो बाबू। सर अब सही हो गया। द हाइड्रोजन आएगा। 3 और बैटरी सर बाबू आप लोग का बैटरी का निकाल दिया है ना। सर आपने जो नीचे लिखा है इसको लिखना है। हाँ जी, सब लिखना है। हो गया सर, जाए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है बाबू। खोज रहे हैं बाबू, तांबा वाला बर्तन खोज रहे हैं। एक आगो चम्मच तांबा का मिलेगा ना। तो देखो आगे आपको क्या बाबू, यही जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, सर यही मिटाइएगा सब क्या। नहीं। सर मैं आगे लिखना समझो आगे। स्टार्ट कर रही हूँ। सर मैं तो डायग्राम बना रही थी। सर उसके बाद पढ़ाइएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिक अच्छा इफेक्ट। ठीक, हल्ला मत कीजिए। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है भोला, इसी से आप लोग को धोखा मिलेगा, ठीक है ना। कैसे सर? आप लोग सुने होंगे ना बाबू। मान लो कोई गर्ल्स है बाबू, है ना, डिमांड किया बॉय से हमको सोना चाहिए, है ना, 1 भरी का चेन चाहिए। जब 1 भरी का चेन डिमांड करेगा लड़का से बाबू, तो बेचारा लड़का बेचैन हो जाएगा। और जो गर्ल्स को मांगेगी वो तो चैन से सोएगी। तब वहां पे दिमाग लगाएगा लड़का। क्या लगाएगा? चांदी का, है ना,
चांदी का ज्वेलरी बनाएगा, उस पे सोना का आप लेयर किए चढ़ा क्या? देगा, सर है साइड ना? दिए सोना, ना। अरे शैतान, चांदी का ज्वेलरी बनाएगा, उस पे क्या करेगा? सोना चढ़ा देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो वो आप आपको एगो किए बताना हैं? है ना, सर ये करने लेकिन कौन अभी वाला मैंने है? है ना, सर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे कॉपर उसी पे प्रोसेस। होता है सर। सर करने वाले। हाँ, कॉपर, कॉपर सर कॉपर वो होता होता है है। सर कॉपर। हाँ, कॉपर का होता है। तो कल हम लोग कोशिश मीनिंग करेंगे सर। चम्मच मिल ही नहीं रहा है बाबू, उसका क्या, तांबा वाला चम्मच ही नहीं मिल रहा है, कॉपर का चम्मच मिले ना तो मजा आ कॉपर जाए। का सर। हाँ, कॉपर का फिर इसके चम्मच। ऊपर आप